जी और आप लोग देख रहे हैं घोसा व्लॉग्स। प्यारे प्यारे भाइयों बहनों दोस्तों बुजुर्गों, आज जो टॉपिक मैं लेकर आया हूँ आप लोगों के लिए वो इंतहाई शर्मनाक है। शर्मनाक इस तरीके से है क्योंकि हम बीइंग अ मुस्लिम, हमें हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से बहुत सख्ती से ताकीद की गई है कि आपसे, आपकी आँख से, ज़बान से और हाथों से किसी दूसरे को तकलीफ़ ना पहुँचे। ठीक है? ये कुरान पाक में भी यही इरशाद है और हमारे नबी ने भी यही हमें हिदायत दी है। लेकिन हम जो है वो थोड़ी-सी हमारे पास ताकत आ जाती है, पैसा आ जाता है, थोड़ी-सी शोहरत आ जाती है तो हम अपनी औकात दिखा देते हैं फ़ौरन। इस चीज़ को अगर हम काबू कर लें तो हो सकता है कि आगे कभी किसी को ऐसी कोई ज़रूरत ना पड़े ये हरकत करने की कि जिसकी वजह से उसकी सारी शोहरत और इज़्ज़त जो है वो खाक में मिल जाए। आज मेरे सामने से एक ऐसा क्लिप गुजरा है ना कि मैं बिल्कुल, मेरी समझ में नहीं आ रहा मैं क्या अल्फाज जो है वो अदा करूं। आपके जाने माने और आप लोगों का चहीता जो नादिर अली उर्फ पी फॉर पकाऊ है, इसने जो घटिया हरकत की है, मतलब आप पॉडकास्ट करने तो बैठ गए लेकिन आपको तमीज़ नहीं है कि आप क्या बात कर रहे हो, किससे बात कर रहे हो। मैं कॉलेज लाइफ में था जब ये सुनीता मार्शल जो है ये आई हैं मीडिया में। ठीक है? और उसके बाद मेरा कुछ इंटरेक्शन हुआ टीवी लाइन में, काफ़ी लोगों से मुलाकातें भी हुई, काफ़ी लोगों के बारे में जाना पहचाना। तो मीडिया लाइन को मैं बहुत अच्छे तरीके से जानता हूँ। ठीक है? और मीडिया लाइन छोड़ने की वजह भी कुछ ऐसी ही है। मैंने वो वीडियो क्लिप देखी है और उसमें ये बंदा, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि अगर आप किसी सियासतदान से मिल लेते हो तो आप अपने आप को समझते हो कि मैं बहुत बड़ा सियासतदान हूँ। अगर आप किसी डॉन से मिलोगे तो आप अपने आप को डॉन समझना शुरू कर देते हो। तारिक जमील की चुम्मी ले ली आपने जाके तो आप सोचोगे मैं बहुत बड़ा तबलीगी हो गया। पहले आप अपने आप को तबलीग करें। ठीक है? आप कह रहे हो अल्लाह आपको हिदायत दे, आपको अल्लाह ताला हिदायत दे कि आप जो है वो एक खातून को अपने पॉडकास्ट में बुला के इस तरीके से जलील कर रहे हो। एक पॉडकास्ट का मतलब होता है आप कुछ एंटरटेनिंग कर रहे हो, या आप अगर पॉलिटिकल उस पर काम कर रहे हो तो आप उस पर चीज़ करो। ठीक है? आप जाकिर नाइक नहीं हो, ना ही आप जो है वो तारिक जमील हो कि आप जो है लोगों को बुला के यहाँ पर तबलीग कर रहे हो। ठीक है? आपने वो सवालात किए कि भाई वो आपके ससुराल वाले आपको इस्लाम पे फ़ोर्स करते हैं, आपके शौहर, आपके बच्चे, ये सब बातें करने की ज़रूरत क्या है? आप पॉडकास्ट के अंदर क्या ये पैगाम दे रहे हो लोगों को कि भाई ये इसके नादिर अली के पॉडकास्ट में नहीं जाना, ये वहाँ पर जो है वो नॉन मुस्लिम्स को इस तरीके से ट्रीट करता है। और सारे मुसलमानों का इमेज पे ऐसे ही जाता होगा, दुनिया भर में क्या देख रहे होंगे, यार ये देखो ये इतने बड़े यूट्यूबर हैं, इतने बड़े एक सेलिब्रिटी हैं कि इन्होंने अपने से बड़ी सेलिब्रिटी को, कि जब ये पैदा भी नहीं हुए होंगे मेरे ख्याल में, या जब अपने अम्मा अब्बा की गोद में होंगे, उस वक्त वो लड़की आई है मीडिया में, और उसके बारे में किसी जो मीडिया पर्सन है उससे आप पूछ लीजिए, उसका नाम लेके पूछे कि ये लड़की कैसी है। कभी कोई बंदा नहीं बताएगा यार इसने किसी के साथ गलत काम किया है, किसी को इसने हर्ट किया हो, किसी से बदतमीजी की हो। ठीक है? एक बाकिरदार वो लड़की है, उसको आप बुला के अपने शो में, अपने घटिया से शो के अंदर जो है अपने पॉडकास्ट में आप उसको बुला के जलील कर रहे हो। और आपको बजाय इसके कि आपको शर्मिंदगी होती, आपको एहसास होता, क्योंकि कई लोगों ने इस चीज़ के ऊपर मुज़ाहमत की है कि भाई ये चीज़ नहीं होनी चाहिए थी, सॉरी मजम्मत की है। तो मैं भी ये मजम्मत करने के लिए यहाँ पर ये वीडियो बना रहा हूँ कि इसको शर्म आनी चाहिए कि हम मुसलमानों का नाम किस तरीके से ये बदनाम कर रहा है। तो आप पहले अपने आप की तबलीग करो। ठीक है ना? अपने आप को पहले हिदायत पे लेकर आओ। ठीक है? अगर आप इतने बड़े कोई आलिम दीन हो, या आप बहुत अच्छे कोई इंसान हो, कोई नेक इंसान हो, तो आप पहले जो है अपने आप को सुधारो। ठीक है? अगर आप ये रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से ये काम कर रहे हो, यहाँ पर एक एंटरटेनमेंट से हट के आपने अलग काम कर लिया, ठीक है, तो अब आप इसी पे रहोगे। अब आप सबको बुला के जो है यही करोगे कि अल्लाह ताला आपको हिदायत दे। आपका इस बात से मकसद क्या है? आपको क्या लगता है कि वो हिदायत पे नहीं है लड़की? मकसद ये कि सिर्फ जो आप ये सोचो कि जो कलमा पढ़ लेगा तो वो हिदायत पे आ जाएगा, कि कलमा पढ़ने के बाद गुनाह किस कदर हो रहा है। हमारा मुल्क पूरा भरा पड़ा है गुनाहों से, कि लोग कलमा पढ़ने के बाद भी जो वो इस तरीके से हरकतें कर रहे हैं कि पूरे मुल्क का नाम बदनाम करके रख दिया है। और फिर भी जो है आप उस औरत को कह रहे हो कि जिससे किसी को कोई शिकायत नहीं है, जिसको किसी मीडिया पर्सन से या किसी नॉर्मल पर्सन को भी उससे कोई शिकायत नहीं है, जो जो उससे मिल चुका है, आप उसको अपने पॉडकास्ट में बुला के उसको इस तरीके से जलील कर रहे हो। तो आप पूरे क्रिश्चियन कम्युनिटी के अंदर, पूरे हिंदू कम्युनिटी के अंदर आप मुसलमानों का नाम बदनाम कर रहे हो। हम सारे मुसलमान परेशान हैं कि ऐसे दो दो टके के लोग जो है उठ के वो बड़े बड़ी सेलिब्रिटी बन गए, और जो है वो लोगों को इस तरीके से ट्रोल कर रहे हैं। आपको कोई हक नहीं पहुंचता किसी को इस तरीके से वो करने का, ट्रोल करने का। मैं तो कहता हूँ आपको फ़ौरन
अपनी वीडियो डिलीट करनी चाहिए या आपको इसके ऊपर फ़ौरन माफ़ी मांगनी चाहिए, वरना सारी आवाम से अपील है कि इस वीडियो को जो है वो फ़ौरन जो है वो रिपोर्ट करें कि इसने एक इतनी बड़ी सेलिब्रिटी को बुला के जो वो इस तरीके से जलील किया है। अब तुम खुद क्या हो, पहले ये देखो। लोगों को बुला के भांड वाला तुम काम कर रहे हो, किसी को भी जाके कहीं भी जाके तुम उसका मजाक उड़ाते हो, किसी की भी शक्ल के तुम मजाक उड़ा रहे होते हो कि अल्लाह माफ़ करे तुम्हारी शक्ल ऐसी, अल्लाह माफ़ करे शक्ल वैसी। लोगों की शक्लों के तुम मजाक उड़ाते हो और दूसरों को जाके कहते हो कि अल्लाह आपको हिदायत दे। और पहले अपने गरेबान में झांक के देख लो तुम कि तुम खुद क्या हो। तुम्हें शर्म आनी चाहिए। तुमने हम मुसलमानों का नाम, तुम्हारे जैसे 2 टके के लोगों ने हम मुसलमानों का नाम बदनाम करके रख दिया है, जिनकी वजह से जो है वो लोग, कोई अगर हमारे रिलीजन की तरफ आता भी होगा ना तो वो इस वजह से नहीं आता होगा, फिर छोड़ दे जाएंगे यार ये मुसलमान तो हर्ट करने पे लगे रहते हैं हर वक्त। इनका तो काम ही यही है कि लोगों को बदनाम करते हैं। मतलब आप ज़ोर ज़बरदस्ती करके लोगों को जो है वो उनको शर्मिंदगी का एहसास दिला के और लाइव बैठा के उनको वो करोगे। आपको तबलीग करनी है, आप पर्सनल वैसे जाके बात करो, ठीक है। उस आपको क्या लगता है उसके हस्बैंड ने, उसके घर वालों ने उसको नहीं कहा होगा? जब उसको उसके घर वालों से प्रॉब्लम नहीं है, उसका कोई अमल ऐसा नहीं है कि जिससे जो है वो हमारे मज़हब को कोई उंगली उठाए, तो आप कौन होते हो इस तरीके से ये ट्रोल करने के? किसी को शर्म आनी चाहिए। आप एक यूट्यूबर बन के बैठो। मैं तो कह रहा हूँ उसको लोग जो है अनफॉलो करें फ़ौरन, ताकि इसको पता चले कि ये जो है ना किसी को जलील करना जो है वो क्या मायने रखता है, कि जब खुद जलील हो जाएंगे। हर बंदे का एक जो है ना वो बिल्कुल जब पीक पे पहुंच जाता है ना तो वो कोई ना कोई ऐसी घटिया हरकत जरूर करता है कि जिसके बाद उसका डाउनफॉल शुरू हो जाता है। तो मेरे ख्याल में इस शख्स का जो है ना असल चेहरा अब सामने आ गया और इसका डाउनफॉल शुरू हो गया है। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। कोई भी उठ के चूतर चपड़गंजू जो है वो उठ के बैठ जाता है और वो यूट्यूबर बन जाता है। थोड़े से सब्सक्राइबर हुए तो पॉडकास्ट शुरू कर दी। मटेरियल नहीं है, मवाद नहीं है, सवालात नहीं है, तो आप वो उस तरीके से लोगों को बुलाओगे। आपके कोई पॉडकास्ट में कोई आएगा, कोई नॉन मुस्लिम आएगा इस तरीके से, कोई खातून आएगी? आप लोगों से पूछ रहे हैं इंडिया बताएं, इंडिया के बारे में बताएं, इंडिया के बारे में बताएं। आपको बड़े शौक है इंडिया जाने का? यहाँ मुहिब वतन पाकिस्तानी बने रहते हो और इंडिया के सवालात आप कर रहे हो। तो इंडिया इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए और कोई सवालात नहीं है? पहले एक पेपर वर्क किया जाता है, पहले एक काम किया जाता है कि भाई किस तरीके से लेकर चलना है। आप अपने मुल्क को इतना डाउन कर रहे हो कि दूसरों को जो है वो शर्मिंदगी का एहसास हो कि नहीं यार इंडिया ही सब कुछ है, पाकिस्तान कुछ भी नहीं है। ये आप एक मैसेज दे रहे हो। तो भाई पहले जो है ना थोड़ी सी एजुकेट करो अपने आप को, उसके बाद जो पॉडकास्ट स्टार्ट करो। और फ़ौरन जो है वो शर्मिंदगी, अगर ज़रा सी भी इतनी सी भी शर्म है ना तुम्हारे अंदर, फ़ौरन जो है एक वीडियो बनाओ या उसको सॉरी का एक ट्वीट करो आप फ़ौरन। क्योंकि हम सारे के सारे परेशान हैं तुम्हारे जैसे 2 टके के लोगों की वजह से, कि जिनके पास दौलत आ गई है, ज़रा सी शोहरत आ गई है, तो वो सोचते कि यार मैं तो, मेरा तो तारिक जमील आता है, मेरा तो शान आ जाता है, मेरा तो कोई पॉलिटिशियन आ जाता है, मेरा तो सिंगर आ जाता है, मैं बहुत बड़े कोई सेलिब्रिटी हो गया हूँ। अब भाई पागल नहीं बनो। बहुत बड़े बड़े लोग आए और बहुत जल्दी जो है ना वो अपनी ऐसी घटिया हरकतों की वजह से जलीलो ख्वार हो गए। आपके पास अभी वक्त है, आपकी बहुत बड़ी फ़ैन फॉलोइंग है, लेकिन आपने कई लोगों को हर्ट किया है, ठीक है। इस तरीके से आपको कोई इजाज़त नहीं देता मैं कि आप मेरे मज़हब का नाम बदनाम करो और लोगों की नज़र में जो है पाकिस्तान को और दीन इस्लाम को जो है वो आप डाउन करो, ठीक है। मैं शदीद तरीके से इसकी मुखालफत करता हूँ आपकी इस हरकत की, और आपको शर्म आनी चाहिए। कीप वॉचिंग गुस्सा व्लॉग्स। भाई बहनों, अगर आपके जहन में कोई कमेंट है, कोई बात है जो मेरे मुंह से निकल गई है, गलत है, या कोई बात ऐसी है कि जो मैंने नहीं कही और मुझे कहनी चाहिए, तो वो नीचे कमेंट कर दीजिएगा। नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल का बटन, बेल आइकॉन पे ऑल का बटन दबा दीजिएगा, ठीक है। और वीडियो शेयर करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।